क्यों मत बोलो। वो भगवान का है। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज आपको संतरे जो होते हैं, छोटे संतरे, ये जो रखे हुए देखिए, ये कटे हुए संतरे हैं छोटे, और ये साबुत छोटा संतरा है। ये साबुत छोटा संतरा, इस तरह से हरे हरे संतरे ले लीजिए। इनका आपको रस निकाल लेना है। ये जो रस रखा हुआ है बरनी में, ये देखिए, ये इस तरह से आप रस निकाल लें, है ना। इसमें अब आप स्वाद अनुसार थोड़े सा 1 चम्मच जीरा डाल दीजिए। 1 चम्मच जीरा, ये जीरा डाल दीजिए 1 चम्मच स्वाद अनुसार ये। और इसमें थोड़े से काली मिर्च डाल दीजिए। ये काली मिर्च रखी हुई है, ये काली मिर्च है, पिसी हुई काली मिर्च थोड़ी सी, हाँ, ये काली मिर्च पिसी हुई डाल दीजिए बस। और स्वाद अनुसार इसमें आप 1 चम्मच 2 चम्मच ये सेंधा नमक है, ये डाल देना है अपने को रस में बस। और ये जो मिर्ची रखी हुई है कटी हुई, ये फाड़ी हुई मिर्चियाँ हैं, ये आप इसमें डाल दें, इस तरह से इसमें डाल दें। ये पूरी इसमें डाल दीजिए, ये इसमें डाल देना है। और इसको आप पात्र को बांध के धूप में रख देना है मित्रों, कम से कम 2-3 दिन, 3 या 4 दिन में ये खाने योग्य हो जाता है। ये इतना बढ़िया अचार बनता है मित्रों। इसमें आप चाहो तो थोड़ी सी अदरक डाल सकते हैं, थोड़े से लहसुन भी डाल सकते हैं स्वाद अनुसार। ये विटामिन सी से भरपूर अचार बनता है मिर्ची का और नींबू के, आपका संतरे के रस का। तो हम इसको बनाते हैं ठंड में, इसको बना लीजिए। संतरे बाज़ार में खूब मिल जाते हैं। अब जैसे अभी बोल रहे हैं कि ये जो दूसरा जो इन्फेक्शन चल रहा है, विटामिन सी की कमी, आप इस तरह से प्राकृतिक तौर पर विटामिन सी अपने शरीर में डाल सकते हैं। ये मिर्ची भी जो होती है, इसमें हरी मिर्च में पारे की मात्रा अधिक होती है, तो ये भी आपके शरीर में बहुत सारे रोगों को दूर करती है। और जब इस तरह से संतरे के रस में डल जाती है तो विटामिन सी से भरपूर हो जाती है। तो ये खाने योग्य आपका ठंड में एक अचार भी हो गया और औषधि भी हो गई। सेंधा नमक भी अच्छा काम करेगा, काली मिर्च गले की खराश को दूर करेगा, जीरा जो है पेट की गर्मी को शांत करेगा। ये संतरा जो है विटामिन सी से भरपूर तो है ही, साथ में आपकी एपिडेमिक मतलब आपके भूख को बढ़ाता है, लीवर को एक्टिव कर देता है, और लीवर को एक्टिव कर देता है और आपकी भूख को बढ़ा देता है। साथ ही साथ जो है ये बहुत ही बढ़िया काम करता है आपके पेट की आंतों को साफ़ करने में। तो संतरे का प्रयोग बहुत करना चाहिए। इस तरह से संतरे का, अगर आप संतरे का 4-5-6 संतरे का रस निकाल के आप गिलास में पी लेंगे तो आपको 10 लग जाएंगे। पेट साफ़ कर देगा, आपका पेट में मल को रुकने ही नहीं देता। तो इस तरह से अगर आप मिर्ची का अचार बना लेंगे तो स्वादिष्ट है, आप इसको खाने के साथ भरपूर खाइए। साथ ही साथ औषधि भी है, विटामिन सी की इसमें भरपूर मात्रा है, प्राकृतिक तौर पे है, दवाई गोली खाने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग घर में खाएं, पूरे खाने के साथ खाइए। अचार भी हो गया और आयुर्वेदिक औषधि भी हो गई। इसलिए बोलता हूँ मित्रों, हमारे आयुर्वेद में, भारतवर्षीय पुरातन सभ्यता में, भारतवर्षीय पुरातन ग्रंथों में बहुत सारे ऐसे विवरण हैं आयुर्वेद में कि हमको बाहर से इम्यून सिस्टम बढ़ाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब आप वैक्सीन लगवाइए, फिर उनने कहा 1 लगवा ली, फिर दूसरी लगवा ली, अब उनने कहा बूस्टर लगवाओ, फिर इतने दिन में ख़त्म हो जाएगी, फिर तीसरा महाबूस्टर लगवा, कब तक लगवाओगे आप? अगर हमारे प्रकृति में ऐसी चीज़ें नहीं हो, भारतवर्ष में ऐसी चीज़ें नहीं हो, तो ही बाहर की चीज़ों का उपयोग करना उचित है मेरे विचार से। मगर जब हमारे भारत में आयुर्वेद में इस तरह के नाना चीज़ें, नाना प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हैं, अब विदेशों में तो ये इस तरह के संतरे नहीं मिलेंगे, विदेशों में आयुर्वेदिक औषधियाँ नहीं मिलेगी, तो विदेशों में ठीक है सब चीज़ों का उपयोग एलोपैथ, और वहीं से वो पैदा भी हुआ है। भारत में चूँकि आयुर्वेद की भरपूर चीज़ें उपलब्ध हैं, इसलिए हमें पहले उनका उपयोग करना चाहिए। इसके बाद अगर आवश्यकता पड़े और उससे हमारे शरीर की पूर्ति न हो रही हो तो फिर आप बाहरी दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। परंतु पहले जो हमारे घर में, घर आंगन में जो वन औषधियाँ हमारी दादा चाचा नाना नानियों ने बताई है, पुरातन सभ्यता में हमारे लिखी हुई है, और हम
हजारों वर्षों से प्रयोग करते चले आ रहे हैं, तो पहले तो उसका प्रयोग करें। इसके बाद अगर काम ना बनता हो तो बाहरी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए मेरे विचार से। तो मित्रों, यहाँ ये एक छोटा सा प्रयोग था जो हम बनाते हैं हर साल और इसका उपयोग अपने घर में करते हैं। आप भी इसका करिए और इसका भरपूर लाभ उठाइए। 2 या 3 दिन में ये अचार बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। घर परिवार में सब लोग खाइए, औषधि भी है, अचार भी है। तो आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे विवरण हैं कि हम औषधि के साथ उसका टेस्ट में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज मैंने आपको ये छोटी सी जानकारी दी। इसको बनाइए, भरपूर घर में उपयोग करिए, सदा प्रसन्न रहिए। नमस्कार मित्रों।